और अब अगली खबर का रुख करते हैं। खजुराहो में आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनाओं, उपलब्धियों और आगे की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। मंगलवार को खजुराहो में ही कैबिनेट की बैठक होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी। खजुराहो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक का आयोजन महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में किया गया। सीएम ने बैठक में विभाग की योजनाओं, उपलब्धियों और आने वाली योजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम के सामने प्रगति रिपोर्ट रखी, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में माहौल बदला है और हमारे कई युवा साथी अब उद्यम को आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें हम किस तरीके से भी जो सहायता चाहिए वो पूर्ण सहायता उपलब्ध कराते हैं और भूमि सबसे बड़ा बिंदु रहता है, इसलिए हमने नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की परिकल्पना की। 23,000 करोड़ रुपया का फ्री राशन हमने लोगों को दिया है। करीब 900 करोड़ रुपया सब्सिडी हमने उज्ज्वला और लाडली बहनों को दी है। ये बहुत बड़ी राशि होती है, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे घोषणा पत्र में था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को था, हम बहनों से जो हमने कहा है वो कमिटमेंट पूरा करेंगे। हम गैस 450 रुपया में देते हैं लाडली बहनों के लिए, उज्ज्वला की बहनों के लिए। वो बाजार में मिलती है गैस शायद 1100 रुपये आप खरीदते हो, लेकिन सब्सिडी हम दे 900 करोड़ रुपया हम सब्सिडी अभी तक हमने 2 साल में दी है। 51,000 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य की राशि का हमने चुकाया है। तो ये अनेक बड़े बड़े फिगर हमारे पास है। इसके अलावा भी हमने पारदर्शिता लाने के लिए बहुत से प्रयोग किए हैं। जैसे हमने SMS एक ऐप जारी कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो कहीं भी राशन जाएगा SMS के द्वारा उस व्यक्ति को पहुंचाने का काम शुरू किया है। हमारा लक्ष्य है, कंपनियों की बैठक 2 दिन बाद हमने की, उन्होंने कहा कि हम 2032 तक पूरा करेंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि समय घटाओ, 2028 तक का लक्ष्य लेकर चलो ताकि हर घर में सस्ती गैस मिले और पाइपलाइन के द्वारा। समीक्षा के दौरान सरकार ने अपने 2 सालों की उपलब्धियां गिनाई, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में MP अग्रणी है। उद्योग, लॉजिस्टिक और निर्यात की 3 नई नीतियां लागू हुई। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति मिली। 2.48 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन पूरा हुआ। करीब 2.85 लाख रोजगार का सृजन किया गया। उद्योगों के विस्तार के लिए 4,977 करोड़ की सहायता दी गई। 18,685 करोड़ के 43 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज पैकेज स्वीकृत हुआ। 26 नए औद्योगिक पार्क और क्लस्टर स्वीकृत हुए। 873 हेक्टेयर भूमि पर धार के PM मित्र पार्क में कार्य शुरू हुआ। हर जिला कलेक्टर कार्यालय में निवेश केंद्र की स्थापना हुई। आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी, जैसे हीरा को GI टैग दिलाया, पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल तक प्रारंभ हो ही जाएगा। टीकमगढ़ का और सारे क्षेत्र की दृष्टि से एक एक करके हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे की दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम या क्रम जारी रखा, जिसमें बीते 2 वर्ष के काम के समीक्षा करते हुए आने वाले 3 वर्ष के भी कामों के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हम बुंदेलखंड और प्रदेश की क्या सेवा कर सके, ऐसे कई कामों को लेकर आए। बहरहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये 2 दिनों की खजुराहो यात्रा बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास और योजनाओं को गति देने के दृष्टिकोण से अहम मानी जा रही है। सीएम का ये कार्यक्रम स्थानीय प्रशासन, जनता और विभागीय अधिकारियों के लिए दिशा निर्देशों और विकास के एजेंडा की रूपरेखा भी पेश करता है। मोहन कैबिनेट की बैठक है, इस पे सबकी नजर लगी हुई है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, कि अब बुंदेलखंड का विकास किस प्रकार से और कैसे किया जाएगा। छतरपुर से अरविंद तिवारी, बॉबी अली के साथ में NDTV।